बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज आपसे शेयर करूंगी गोभी गोश्त की इंतहाई सादा और बहुत ही आसान सी रेसिपी जो बनाने में तो आसान है लेकिन खाने में बहुत ही लाजवाब है। आप इसको गरम गरम रोटी और पराठों के साथ सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी लगता है। तो एक बार आप मेरी इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए फटाफट से टाइम जाए किए बगैर इस मजेदार और बहुत ही टेस्टी से गोभी गोश्त को बनाना सीखते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत ही मज़ेदार सा गोभी गोश्त बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली है। इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी आधा किलो मटन। आप चाहे तो चिकन या फिर बीफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर 2 दरमियाने साइज़ के मैंने ले लिए थे प्याज़, जिनको रफली काट के इसके अंदर ऐड किया है। 1 बड़े साइज़ का टमाटर था, इसको भी मैंने रफली काट के इसके अंदर डाल दिया। अगर आप छोटे साइज़ के इस्तेमाल कर रही हैं तो फिर 2 अदर डालिएगा। अच्छा, यहाँ पर 1 खाने का चम्मच मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1 चाय का चम्मच डाला है, आधा छोटा चम्मच मैंने हल्दी पाउडर डाला है, 2 चाय का चम्मच मैंने इसके अंदर धनिया पाउडर डाल दिया है। अब गोश्त को गलाने के लिए 1.5 ग्लास मैं इसके अंदर पानी ऐड कर रही हूँ। आप अपने गोश्त के हिसाब से इसके अंदर ऐड कीजिएगा। तो बस अब सारी चीज़ों को हम एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। उसके बाद इसको मैं कवर करूँगी और 15 मिनट के लिए मीडियम आँच में इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे। तो तकरीबन 15 मिनट हो गए तो गोश्त को पकते हुए, तो आइए इसको चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे जो इसमें टमाटर और प्याज है ना, वो काफ़ी सॉफ्ट हो गए हैं और गोश्त भी काफ़ी हद तक पकना शुरू हो गया है। तो बस अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम ऐड करेंगे लाल मिर्चों का पाउडर। मैंने यहाँ पर 2 चाय के चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर ऐड किया, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अब इसको हम थोड़ा-सा मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे ऑयल। तो मैं यहाँ पर 3/4 कप ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप ऑयल को अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। कम खाते हैं तो आप हाफ कप डाल दें, ज़्यादा खाते हैं तो 1 कप तक भी आप डाल सकते हैं। बस अब दोबारा से हम अच्छी तरह से सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे और उसके बाद इसको कवर करेंगे और लो फ्लेम में इसको तब तक पकाएँगे जब तक गोश्त और ये जो हमारे टमाटर प्याज़ हैं अच्छी तरह से सॉफ्ट होके गल नहीं जाते। तो अब मज़ीद इसको हमने 25 से 30 मिनट के लिए लो फ्लेम में पकाया। तो आइए इसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह से प्याज़ टमाटर बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं, उसका एक पेस्ट सा बन गया है और ऑयल भी सेपरेट हो गया है। तो यहाँ पर देखिए हमारा मसाला भी बहुत अच्छी तरह से रेडी हुआ है, ये देखिए। और गोश्त को भी मैं आपको चेक करवा लेती हूँ। ये देखिए गोश्त भी अच्छे से गल गया है। तो बस अब इस टाइम पे आकर फ्लेम को हम थोड़ा-सा हाई करेंगे और 2 मिनट के लिए हम गोश्त की भुनाई कर लेंगे। तो बस लगातार चम्मच चलाते हुए मैंने गोश्त को अच्छी तरह से भून लिया 2 मिनट के लिए। और ये मज़ीद मसाला इसका जो है ना भुन चुका है, ऑयल भी सेपरेट हो गया है। बस अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम ऐड कर देंगे गोभी। तो मैंने यहाँ पर तकरीबन 750 ग्राम जो है ना गोभी ली थी, इसको मैंने छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लिया, उसके बाद पानी में भिगो दिया था। अब इसको हम इसके अंदर डाल देंगे। गोभी को साफ़ करने के बाद ये तकरीबन जो है ना आधा किलो ही रह गई होगी। तो बस अब इसको हम पानी से निकाल कर और इस म गोश्त के मसाले में शामिल कर देते हैं। तो बस ये देखिए सारी की सारी गोभी जो है ना मैंने डाल दी है इस कढ़ाई के अंदर। अब गोभी को हम अच्छी तरह से गोश्त के मसाले के साथ मिक्स कर लेंगे। तो बस ऊपर-नीचे करते हुए हम गोभी को गोश्त के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए गोभी और मसाला जो है गोश्त का वो अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। तो बस अब इस टाइम पे आकर इसको हम कवर करेंगे और लो फ्लेम में तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पर तकरीबन 10 मिनट हो गए तो गोभी को लो फ्लेम में पकते हुए। तो आइए इसको चेक कर लेते हैं। तो माशाल्लाह से देखिए गोभी जो हमारी बहुत अच्छे से गल चुकी है, ऑयल जो है इसका सेपरेट हो चुका है। हमने इसमें बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं किया था गोभी डालने के बाद, लेकिन गोभी के पानी में ये गोभी अच्छे से गल चुकी है। ये देखिए। तो अब इसके अंदर हम ऐड कर लेंगे साबित हरी मिर्चें, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू और फ्लेवर आएगा हमारे गोभी गोश्त में। हरी मिर्चों को भी हम गोभी और गोश्त के साथ कुछ देर के लिए भून लेंगे ताकि इनका फ्लेवर जो है ना वो अच्छी तरह से निकल जाए। तो तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए मैंने गोभी की जो है ना भुनाई कर ली थी। अगर आपको थोड़ी खड़ी-खड़ी गोभी पसंद है तो आप थोड़ा कम भून लीजिएगा, अगर ज़्यादा पसंद है मैश की हुई तो अच्छी तरह से भून लीजिएगा। अब आखिर में देखिए इसके अंदर मैंने खूब सारा-सा हरा धनिया भी शामिल कर दिया, इसको भी मिक्स करेंगे और उसके बाद हम फ्लेम को कर देंगे बंद और आखिर में इसके अंदर ऐड कर देंगे पिसा हुआ गरम मसाला। तो मैंने 1 चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर इसके ऊपर इस तरह स्प्रिंकल करते हुए डाल दिया है। अब इसको हम कवर करेंगे और 5 मिनट के लिए हम इसको ऐसे ही रहने देंगे, उसके बाद इसकी फाइनल लुक मैं आपको चेक करवाती हूँ। तो माशाल्लाह से देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबुएँ आ रही हैं। हमने फ्लेम को बंद करके जो इसमें गरम मसाला ऐड किया है, इससे इसका टेस्ट जो है ना और भी निकल कर आया है। तो आइए अब मैं इसको सर्व करके आपको दिखाती हूँ।
तो माशाल्लाह से देखिए बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही मज़ेदार सा हमारा ये गोभी गोश्त बन के तैयार हो गया है। जितना सादे तरीके से हमने इसको बनाया है ना, उतना ही ये ज़्यादा मज़ेदार भी बना है। तो आप इसको गरम-गरम रोटियों और पराठों के साथ सर्व कीजिएगा, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को शुरू से एंड तक देखने का आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।